नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। पाकिस्तान क्राइंग ऑफ मोदी के तीखे बयान से पाकिस्तान को लगी मिर्ची। तो चलिए दोस्तों डायरेक्टली वीडियो ही स्टार्ट करते हैं। आशा करेंगे पसंद आएगा और पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब नहीं किया तो साथ में सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते मैंने विथ रेफरेंस टू पाकिस्तान हिंदुस्तान को चलाने के तरीके 10 साल से ताला लगा दिया है। नरेंद्र मोदी कहते हैं कि ताला लगा दिया है, मतलब बातचीत से मुतल्लिक उन्होंने फिलहाल बात बिल्कुल रोक दी है। और उन्होंने कहा कि मैंने 10 सालों से क्या किया है कि हमने इंडिया को जो रन करना है वो पाकिस्तान फैक्टर से रन नहीं करना। वो कहता है उसके ऊपर मैंने चाबी लगा दी है, मैंने ताला लगा दिया है, मैंने वो रास्ता बंद कर दिया है। बट नरेंद्र मोदी का जो बयान है इसकी वजह क्या समझते हैं, और क्या ये जो सोच है अब जिसका बड़ी खुल के उन्होंने इजहार किया, क्या समझते हैं कि बेहतरी की उम्मीद खत्म हो गई है? बिल्कुल अफसोस का मुकाम है। और फिर अभी मोदी साहब का कुछ अर्सा पहले का बयान है कि आतंक फैलाने वाले आटे की लाइनों में लगे हुए हैं, और वो ये चीज कह रहे हैं कि भैया हमें जो करने की जरूरत है वो ये है कि फॉरगेट पाकिस्तान, दिस इज व्हाट ही सेइंग। और फिर जयशंकर जो भारतीय वजीर खारजा है उनका बयान भी आपके सामने होगा कि पाकिस्तान वो दिवालिया होती कंपनी है जिसकी क्रेडिबिलिटी भी इतनी है जितना उसका ज़र मुबादला। बताया जा रहा है कि तकरीबन 100 के करीब ऐसी अद्वियात पाकिस्तान में नायाब हो गई हैं, और मुझे समझ नहीं आ रही कि यहाँ पे कुछ जंगल का कानून है, हुक्मरान पता नहीं किस दुनिया में रह रहे हैं। इंडिया की जो मौजूदा माशी सूरत हाल है वो आज से 20 साल पहले ऐसी सूरत हाल माशी नहीं थी, या आज से 30 साल पहले इंडिया इकोनॉमिकली इतना स्ट्रांग नहीं था जितना आज है। मतलब हम उनसे बात ही नहीं करना चाहते, ये है माइंडसेट उनका। दूसरी तरफ यूएई में भी मंदिर का इफ्तिताह हो रहा था। सही है। और भारत के जो आलमी सतह है कि बरतानवी वजीर आजम भारतीय, अमरीकी नायब सदर भारतीय और हर अहम पोस्ट पर भारतीय। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। जैसा कि दोस्तों आपने क्लिप पे देखा, पाकिस्तान मीडिया चर्चा कर रहा है कि अब भारत को पाकिस्तान में कोई इंटरेस्ट नहीं रहा। दरअसल प्राइम मिनिस्टर मोदी के एक बयान से पाकिस्तान को बहुत मिर्ची लगी हुई है। मीडिया से बातचीत करते हुए जब भारत और पाकिस्तान के बीच की स्थिति पर प्राइम मिनिस्टर मोदी से एक सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हमें पाकिस्तान के बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। बस इसी बात से पाकिस्तान के पूर्व मंत्री फवाद चौधरी को इतनी मिर्ची लगी कि वो तिलमिला उठे। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने पाकिस्तान को लेकर कहा था कि हमें पाकिस्तान के बारे में ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, हमें इस बात की ज्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए कि पाकिस्तान का क्या हाल है और क्या हाल होगा। पिछले 10 वर्षों में मैंने भारत को चलाने में पाकिस्तान के एक फैक्टर होने पर ताला लगा दिया है। पाकिस्तान की गिरती अर्थव्यवस्था और भोजन की कमी के कारण पैदा हुए संकट का जिक्र करते हुए प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा, पाकिस्तान को 2 वक्त की रोटी का प्रबंध करने दीजिए। प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं वो ये कह रहे हैं कि हमें पाकिस्तान के बारे में परेशान होना बंद कर देना चाहिए, और पाकिस्तान की क्या अप्रोच है हमारे बारे में इससे बिल्कुल डिफरेंट हो जाना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए, और उन्होंने कहा कि मैंने 10 सालों से क्या किया है कि हमने इंडिया को जो रन करना है वो पाकिस्तान फैक्टर से रन नहीं करना। वो कहता है उसके ऊपर मैंने चाबी लगा दी है, मैंने ताला लगा दिया है, मैंने वो रास्ता बंद कर दिया है, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो उसके साथ जो ताल्लुकात है हमारे, वो सारी बातें ख़राब हैं। दिस इज़ व्हाट इंडिया इज़ सेइंग टाइम एंड अगेन, एंड ऑब्वियसली ख़राब ही हैं। और वो ये चीज़ कह रहे हैं कि भैया हमें जो करने की ज़रूरत है वो ये है कि फॉरगेट पाकिस्तान, दिस इज़ व्हाट ही सेइंग। मैं अब बहुत सारी आप देखें साउथ एशिया के अंदर हमारी जो मैं देख रहा था कि वो कहते हैं ना कि हमारा जो वो टीवी पॉल है, एक बड़े अच्छे बुक हैं, अच्छे राइटर हैं, उन्होंने बुक लिखी कि पाकिस्तान जो है ना ये एक स्ट्रेटेजिक कर्स प्लेस है। स्ट्रेटेजिक कर्स प्लेस, इसका मतलब ये है कि मतलब गंदी जगह पे बैठा हुआ है। और ये हमारी देखें आप, अब देखें साउथ एशिया, गंदी जगह से मुराद ये नहीं कि नेबर्स बुरे हैं, मैं किसी को गलत नहीं कहना चाहता, या इंडिया बुरा या चाइना बुरा या ईरान बुरा है। मतलब ये कि इस खित्ते के अंदर इतना कुछ हो रहा होता है दैट वी आर जस्ट लॉक्ड इनटू इट। हर मुल्क अपने लिए बड़ा एक अहम है, बड़ा इम्पोर्टेंट है, एंड देन रिस्पेक्टेबल है। इंडिया अब आज़ाद होके अपनी इंडिपेंडेंट पॉलिसी अडॉप्ट कर रहा है,
मोदी साहब ने ये भी कहा, उन्होंने कहा, उन्होंने फैसला किया 47 में वो हमसे लैदा हो गए, ठीक है, वो जैसी भी जिंदगी गुजार रहे हैं, हमें उनसे क्या, मतलब हम उनसे बात ही नहीं करना चाहते, ये है माइंडसेट उनका, हम उनसे बात ही नहीं करना चाहते, वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, ये ऐसे ही होता है ना कि वो जैसे कहीं फैमिली के अंदर कोई बच्चा है, वो लैदा हो जाता है माँ बाप से, और वो क्या जिन तो माँ है, छोड़ो यार क्या है, मतलब रहने दो, देखते हैं कितना को भागता है क्या करता है, अभी थोड़ी सी मतलब एक वो माइंडसेट जो है वो एक होता है ना एक इस तरह की चीजों का। ये मोदी साहब ये बात कर रहे हैं कि भैया मैं तो अब पाकिस्तान को नहीं देख रहा और ये फैक्टर को मैंने खत्म कर दिया। हाँ, कल मैंने एक इंपॉर्टेंट चीज देखी कि डॉक्टर जयशंकर वाज इन अमृतसर, तो वहां पे वो कह रहे थे कि मैं करतारपुर कॉरिडोर खुलवाने जो के ऊपर $20 की फीस है उसको बदलवाने में कोशिश करूंगा, मैं पाकिस्तान की सरकार से बात करूंगा। आई हैव नॉट heard डॉक्टर जयशंकर और एनी इंडियन टॉकिंग दिस वे कि हाँ जी मैं पाकिस्तान से बात करूंगा, ये $20 बहुत ज़्यादा फीस है। टेक्निकली मे बी ये एक इलेक्शन गेमिंग भी होते हैं क्योंकि इस वक्त इलेक्शंस भी हो रहे हैं, तो अमृतसर में वो तरनजीत सिंह साहब की आए हुए थे, क्या नाम है उसको, करने कंपेन करने भी आए हुए थे, तो इस हवाले से आप देखें ये जो रिलेशंस विद इंडिया के साथ है ना, हमारा जो सारे का सारा साउथ एशिया ये तो कॉन्फ्लिक्ट प्रोन है, कश्मीर अनफिनिश्ड बिजनेस रह गया, ठीक है जी, और उसकी वजह से दोनों ममालिक जो हैं दे कुडंट इवॉल्व पीसफुली, और जिसे वो कहेंगे ना कि इसमें काफ़ी कोशिशें हुई हैं कि म्यूचुअल एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग हो सके, लेकिन नॉर्मल अच्छे ताल्लुकात कभी भी भारत और पाकिस्तान से नहीं हो सके। जो डायलॉग है वो हमेशा इंटरप्ट कर दिया गया है। कश्मीर इशू अपनी जगह पे खड़ा हुआ है। इंडिया ये कहता है कि हमने सिंगल हैंडेडली कश्मीर का इशू बदल दिया, ये अब किसी की कोई हिम्मत नहीं है। ऑब्वियसली ये इंडिया की एक पोजीशन है, और अभी तो वो ये कह रहे हैं कि हम आज़ाद कश्मीर भी ले लेंगे, एंड देन ये जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं आज़ाद कश्मीर के अंदर, दे आर गिविंग अ डिफरेंट सिनेरियो, ये एक नई बात कर रहे हैं अब, क्योंकि इंडिया जो है दे आर गोइंग टू क्राफ्ट और हैव अ हिंदू राष्ट्र, ठीक है, दैट इज अनदर शेप। अब ये इंडिया की एक नई चीज है, और जिसे आप ये कह लें कि इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है दैट रिवॉल्व्स अराउंड isolating Pakistan, marginalizing Pakistan, ignoring Pakistan, or and many people in Pakistan, they do believe that such kind of an approach that comes from India, that we should marginalize Pakistan, we should isolate Pakistan, we should ignore Pakistan, it can create or it can bring in a high risk of destabilization of the region. इसको one should not underestimate this mindset, को ignore नहीं करना चाहिए। अब ये क्वेश्चन जो है ये अपनी जगह पे मौजूद है कि मेरे ख्याल 2016 के अंदर आपको याद होगा कि जब इंडिया ने LOC क्रॉस की टू हिट द टारगेट्स इन पाकिस्तान, और एंड इंडिया क्रिएटेड इज अ न्यू नॉर्मल, ये इंडिया ने एक नया नॉर्मल क्रिएट किया। फिर आपको याद है 2019 में भी। सो दिस इज व्हाट प्राइम मिनिस्टर मोदी इज क्रिएटिंग, ए न्यू नॉर्मल। प्राइम मिनिस्टर मोदी एक नया नॉर्मल जो क्रिएट कर रहे हैं, दे आर क्रिएटिंग दिस एज अ शेप ऑफ अ सर्जिकल स्ट्राइक। एंड रिमेंबर इन रिसेंट इलेक्शन कैंपेन्स पाकिस्तान का जो जिक्र है वो इंडियन इलेक्शन में बहुत ज्यादा हुआ। थैंक यू दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। तो इसमें मोदी साहब ने बहुत कुछ कह दिया है पाकिस्तान को, लेकिन ओरिजिनल उसकी हकीकत, उसका जो मायना है ना, इन पाकिस्तानियों को समझ में नहीं आएगा। वो लोग इसको यही रीत में देखेंगे, भारत पाकिस्तान की दुश्मनी। यदि उसको पॉजिटिव वे में लिया जाए पाकिस्तानियों, तो आपके देश में बहुत कुछ अच्छा हो सकता है, बहुत कुछ अच्छा हो सकता है, बहुत कुछ अच्छा हो सकता है। ये मैंने 3 बार इसीलिए बोला है क्योंकि आपको एक बार में दिमाग में घुसता नहीं, ठीक है, इसीलिए मैंने बोला। मोदी साहब ने बोला कि हमने ताला लगा दिया, हालांकि उसको पूरा भाषण देखना चाहिए, ये तो एक क्लिप था, लेकिन उसके पीछे महत्व बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। ये समझना बहुत ज़रूरी है पाकिस्तानियों, जो आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि मोदी साहब ने हमारे देश को आगे जो 10 सालों में, एक टाइम था कि हम करीबन 20 नंबर पे आते थे एज ए इकोनॉमिक तौर पर, आज हम 4th नंबर पे आ चुके हैं इन 10 सालों में। तो उसको उसके साथ लिंक करके जोड़ोगे ना, तो पाकिस्तानियों हो सकता है कुछ समझ में आए आपको, लेकिन नहीं, ये समझना, देखो
ये बहुत कुछ कह जाता है। अब मोदी साहब का कार्यकाल देखो, उन कार्यकाल में क्या कुछ किया है, तो क्या वो आपके देश में नहीं हो सकता है? हो सकता है, लेकिन हमारी जो अंदर से भावना है ना, हमारे जो कुछ हम करना चाहे उसके जो पीछे जो इरादा है ना, वो नेक होना चाहिए। वो नेक होगा तब जाके कुछ हो सकता है, ठीक है। उसके पीछे आपका इरादा तो आप पूरी दुनिया जानती है, पूरी दुनिया पाकिस्तान को जानती है, पूरी मतलब पूरा वर्ल्ड। कहीं पे भी जाऊँ तो पाकिस्तानियों को लात मार के निकाल रहे हैं, वीज़ा नहीं दे रहे, पासपोर्ट की रैंकिंग सबसे खराब पासपोर्ट में नंबर 4 पे हुआ। क्यों हो? उसका बहुत कुछ रीजन, क्योंकि आपने आपके देश में मोदी साहब हो या भारतीय और कोई नीति हो, उसको पॉजिटिव वे में दिखाया ही नहीं है। अब तो आप ये भी कर रहे हो कि भारत के बारे में आपके वहाँ पे कुछ यूट्यूबर्स हैं जो बातें कर रहे थे, सड़कों पे जा के लोगों को मिल रहे थे। आप तो पूरा सोशल मीडिया बैंड करने की ओर जा रहे हो। तो देश की तरक्की की वजह है, देश को आप रोक रहे हो, क्योंकि आने वाला टाइम तो रोबोट का आने वाला है भाई। अभी तो बहुत कुछ रोबोट से चल रहा है, तो वो भी आप रोक दो, क्योंकि वो भी आप बोलोगे ना वो इस्लाम में कहीं पे भी नहीं है, वो भी बोलोगे ये पाकिस्तान है, कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते, क्योंकि उसको आने वाले टाइम में जो नहीं चीज आती वो एक्सेप्ट नहीं। एक समय ऐसा था दोस्तों, आपको याद होगा जब पाकिस्तान भी भारत में था, तब तो अलग तो नहीं हुआ था, तब शादी होती थी ना, तो उस शादी की उसी रात को पता चलता था कि उसकी जो वाइफ या तो उसकी जो होने वाली बीवी है या तो हो चुकी है, उसका चेहरा कैसा है। एक टाइम ऐसा था। आज क्या है? आज तो शादी भी मतलब मंगनी ना उसके पहले हमने कई बार देख ली होती है, या तो स्कूल में साथ में पढ़ते थे, कॉलेज में साथ में पढ़ते थे, या घर के अड़ोस पड़ोस में कहीं रहते थे, या कहीं बाग बगीचे में मिलते, या कहीं रोड पे या ऑफिस में, ठीक है। तो टाइम जैसा है वैसा हमें मिलना पड़ेगा, ये कुदरत ने कहा है, ठीक है, ये कुदरत चाहती है, तो ये करना पड़ेगा। बाकी वीडियो कुछ और था, भाषण कुछ और दे दिया है दोस्तों आपको, लेकिन जो सत्य बात थी उसको नज़दीक आपको पाकिस्तानियों पहुंचाने की हमने कोशिश की है। बुरी लगी हो तो भी आप पाकिस्तानी हो, अच्छी लगी हो तो भी आप पाकिस्तानी हो, आपको जिस वे में लेना हो उस वे में लीजिए, क्योंकि आप पाकिस्तानी हो। वीडियो यहाँ पे समाप्त करेंगे, आपसे विदाई लेंगे, मिलेंगे और एक नए वीडियो में आपके साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।